हम अक्सर इन दो शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, सच और झूठ। हम जिस तरीके से इन शब्दों को समझते हैं वो कथन के रूप में होता है, स्टेटमेंट्स के रूप में होता है कि झूठ नहीं बोलना होता और सच बोलना होता है। क्या ये जो दो शब्द हैं इनका बस कथन से, किसी स्टेटमेंट से लेना देना है, या इनका कोई और गहरा विस्तार अर्थ है? क्योंकि अगर सच और झूठ है तो वो क्या है जो हमसे सच बुलवाता है और वो क्या है जो हमसे झूठ बुलवाता है? क्या ये सच और झूठ बस बोलने तक ही सीमित हैं? क्या बस भाषा में ही इनको अभिव्यक्त करा जाता है, या इनके और व्यापक अर्थ हैं? झूठ कहाँ से आता है और सच कहाँ से आता है? और इससे पहले हम ये देखें कि ये दोनों आते कहाँ से हैं। ये दोनों अपने आप में ही क्या हैं? झूठ को हम ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई एक इंसिडेंट हुआ था, कोई एक व्याख्या हुआ था, और उसको अगर हमने वैसा ही बता दिया जैसा वो हुआ था तो उसको हम झूठ बोलते हैं, उसको हम सच बोलते हैं। और अगर हमने उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया, उसको थोड़ा गलत तरीके से बताया, या जो वहाँ नहीं हुआ था हमने उसका बखान कर दिया अपने किसी फ़ायदे के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये झूठ है। हम नहीं चाहते कि हमसे कोई झूठ बोले। इंसान चाहता है कि उसे हमेशा सच ही सुनने को मिले। तो ये झूठ के प्रति जो हमारा ना चाहने का भाव है, जैसे हम नहीं चाहते कि हमसे कोई झूठ बोले, तो इस भाव के पीछे क्या है? इस भाव के पीछे है कि हम नहीं चाहते कि हमें धोखे में रखा जाए, कि हमें गलत सूचना दी जाए, गलत चीज़ें बताई जाएं, या कोई भी गलत कथन जो मिसलीडिंग हो, जो अपने आप में तथ्य ना हो, उससे हम दूर ही रहें। तो क्या झूठ बस हमें बाहर से ही मिलता है कि बाहर की कोई स्टेटमेंट, बाहर की कोई सूचना, या कोई और आके हमें झूठ बताता है? या झूठ का लेना देना हमारी आंतरिक स्थिति से भी है? झूठ बस स्टेटमेंट्स तक सीमित होके नहीं रह सकता। हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर वो क्या है जो हमसे भी झूठ बुलवाता है, और या वो अपने आप में ही झूठा है और उसी की ही अभिव्यक्ति हमारे जीवन में पल पल हो रही होती है। झूठ वो है जो है नहीं, जो बना दिया गया, जो इजाद कर दिया गया, जिसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम झूठ बोलते हैं। अब यही ना होना किसी चीज़ का, हम पाएंगे कि हमसे गलतियां करवाता है, हमसे शायद उस तरीके की हरकतें, बातें करवाता है जो हमें नहीं करनी चाहिए, या हमको एक तरीके का व्यवहार अपनाने पर मजबूर करता है जो करप्ट है, जो
सही नहीं है। उस सही के भी अपने कोई मायने हो सकते हैं, उस सही को नापने का भी हमारा कोई एक मापदंड हो सकता है, लेकिन ऊपरी तौर पर हमें यही देखने को मिल रहा है कि झूठ वो है जो है नहीं और उसका ना होना ही हमें मजबूर करवाता है एक तरीके का व्यवहार करने के लिए, एक तरीके का रवैया अपनाने के लिए। हम बोल देते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम बोल देते हैं कि हम मजबूर थे ये करने के लिए, कि हमसे कुछ अनजाने में हो गया। ये जो भी कुछ हमसे अनजाने में हो जाता है या हमने जानबूझ के नहीं करा होता है, हम अक्सर यही कहते हैं कि ये मुझसे जानबूझकर नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया, कि मैं चाह नहीं रहा था ये करना लेकिन अनजाने में हो गया। तो ये जो चीज़ें हमसे तथाकथित रूप से अनजाने में हो जाती हैं, गलती से हो जाती हैं, बिना हमारे चाहे हो जाती हैं, इनका स्रोत क्या है हमारे अंदर? क्या हमारे अंदर ऐसा कहीं कोई झूठ तो नहीं पल रहा जिसकी हमें कोई खबर ही नहीं है? एक ऐसा झूठ जो हमारे अंदर जिंदा है और वो कोई कथन नहीं है, वो कोई इंसिडेंट नहीं है, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ऐसा झूठ होगा जिसको हम मानते होंगे कि वो सच है, और उस माने हुए सच से ही हम देखेंगे कि हमारी गलतियां निकलती हैं, हमारी अनजाने से हमसे चीज़ें हो जाती हैं, वहीं से ही हम वो सब करते हैं जो हम चाहते नहीं हैं करना, फिर भी हम कर बैठते हैं, जो हमसे धोखे से हो जाता है, जो हम अक्सर कहते हैं कि मुझे लगा था ऐसा। ये जो हमें लगता है, ये लगने का भी जो संबंध है वो कहीं ना कहीं इसी झूठ से है जिसको हम सच मानते हैं अपने अंदर, जिसको हमें लगता है कि ये तो है। क्योंकि अगर झूठ हमें सीधा सीधा पता होता तो ये जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, ये जो हमसे अनजाने में भूल हो जाती है, ये जो हम जानबूझ के नहीं करना चाहते फिर भी हो जाता है, ये सब नहीं हो रहा होता। क्योंकि हम हमारे अंदर जो झूठ है उसको झूठ की तरह देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम उसे झूठ की तरह नहीं देखते, हमने उसे सही का, होने का, सच का दर्जा दिया होता है। उसी एक हमारी मान्यता से कि हम माने बैठे हैं कि ये तो सच है, उस मानने से ही हमारे अंदर का जो सारा झूठ के घेरे का व्यवहार है, जो गलतियां हैं, जो चीज़ें हमसे अनजाने में हो रही हैं, वो आता है। हम बोल कुछ देते हैं लेकिन हम करते कुछ हैं। हमारा करना, हमारा बोलना और करना, इन दोनों में ही अंतर होता है। हम किसी को किसी तरीके का वचन दे देंगे, कोई वादा दे देंगे, किसी से बोल देंगे कि हाँ हम उस समय पर आ जाएंगे, खुद को बोलेंगे कि हाँ मैं इस समय पर उठूंगा, खुद को हम बताएंगे कि हाँ मैं ये पाऊंगा, खुद से किसी तरीके का प्रॉमिस करेंगे, कोई किसी तरीके का रेजोल्यूशन करेंगे, लेकिन पाएंगे कि इन पर कभी भी खरे नहीं उतरते हम, ना किसी रेजोल्यूशन पे,
ना कभी किसी को बोला होता है कि जब कि इस समय पर आना है तो उस समय पर नहीं पहुंच पाते, जब खुद को ही बोला होता है कि ये फला फला काम इस समय तक ख़त्म करना है और वो भी नहीं हो पाता। ये सब जो हमारा रवैया है, ये हमारे मानने से और हमारी जो एक धारणा है, जो हमने बोला हुआ है खुद को, उन सबसे मेल नहीं खाता। इन दोनों में ही कहीं ना कहीं अंतर है। जो हम कर रहे हैं वो अपने आप में अलग है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा काम है, जिस तरीके के हम हैं, जो हमारा रवैया है, वो एक है। लेकिन हमने जो खुद को बताया हुआ है कि ये हम हैं, हम ऐसा करते हैं, कि मैं शायद सच्चा इंसान हूँ, या मैं हमेशा जो बोलता हूँ वो करता हूँ, हमें देखने को मिलेगा कि ये दो बातें अपने आप में मेल नहीं खाती हैं। तो अगर किसी चीज़ को तथ्य का दर्जा दिया जा सकता है, किसी चीज़ को सच के घेरे में लाया जा सकता है, तो वो है हमारा दिन प्रतिदिन का व्यवहार। जो हम कर रहे हैं, जो हम वाकई में कर रहे हैं, जो हम कहते हैं हम करेंगे, जो हम कहते हैं हम हैं, वो नहीं। वो तो अपने आप में शायद कोई कहानी है, हमारी ही अपनी ही बनाई हुई कोई छवि है, कोई तस्वीर है, जिसको हम मान के चलते हैं कि ये हम हैं, कि ये ऐसा हम करेंगे। वो जो इस घेरे में है, ये सारा कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो बसा हुआ झूठ है उसके घेरे में आता है। लेकिन जो हमारी जिंदगी की तथ्यात्मक सच्चाई है, जो हम कर रहे हैं, जैसा हमारा व्यवहार है, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जो हम जानबूझ के नहीं करना चाहते फिर भी हम जो कर देते हैं, ये करा हुआ व्यवहार ही हमारा, ये कहीं ना कहीं तथ्य है। ये इसको हम जो सही है, जो सच है, उसके घेरे में ला सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें साफ देखने को मिल रही हैं। एक, जो हमें लगती हैं चीज़ें, जो हम सोचते हैं कि ऐसा है, जो हम मान के चलते हैं, एक ये हिस्सा है। और दूसरी ओर वो हिस्सा है जो वाकई में होता है हमारे साथ, जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, जो हम खुद करते हैं। और यही फिर फर्क है झूठ और सच में। झूठ कहीं ना कहीं कुछ एक माना हुआ है, इसको हम, ये झूठ जो है हमारे अंदर, वो ऐसी चीज है जिसको हम सच मानते हैं लेकिन सच है नहीं। और दूसरी जगह जो वाकई में तथ्य है, जो फैक्ट है, जो होता है हमारे जीवन में, और उस घटना को, उस इंसिडेंट को, उस गलती से हुई चीज को जो हमने जानबूझ के नहीं करी होती है, उसको हम बर्खास्त कर देते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं नकारते हैं, उसको हम तथ्य नहीं मानते। हमारा जो सारा विश्वास है वो इस घेरे में होता है जहां हमारी कोई मान्यताएं हैं खुद को लेकर, जहां हम सोचते हैं कि हम ऐसे हैं। जो लेकिन तथ्य है, जो हो रहा है, जो हम कर बैठते हैं, उसको हम नकारते हैं। वो उसको हम सोचते हैं कि ये हमसे गलती से हुआ है, उसको हम मानते हैं कि ये हमने जानबूझकर नहीं करा है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमसे धोखे से हो गया। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि कैसे हमारा विश्वास उन सब में है जहां पे कुछ माना जा रहा है, जिसका तथ्यों से कोई सीधा सीधा रिश्ता नहीं है। एक खोखला विश्वास है हमारे ही अंदर बसे हुए झूठ की नींव, कि जिसको हम बोल देते हैं कि हाँ ये तो है, कि हाँ मैं तो ऐसा हूं, कि हाँ मैं तो ऐसा सोचता हूं,
क्या हाँ मैं तो ऐसा करूँगा। ये जो भी हमें लग रहा है, यही खोखला विश्वास ही हमारे अंदर का झूठ है। और जो इस खेमे में है, ये तथ्य है हमारी जिंदगी का जो पल पल घट रहा है। और ये घटता हुआ सच ही जब हमारी मानी गई चीज़ों को नकारता है, उनको गलत ठहराता है, तो हम इसके साथ सीधे संबंध में नहीं आते, हम इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते, हम इसको डिसमिस करते हैं। और जब तक हम जो वाकई में घट रहा है, जो तथ्य है हमारी जिंदगी का, उसको उसके पास नहीं जा रहे, उसको वैधता नहीं दे रहे, उसको बस गलती, धोखे से हुआ जानबूझ के ना करा हुआ अगर कोई व्याख्या मान रहे हैं, तो हम उतने ही अपने झूठ की पकड़ में फंसते चले जा रहे हैं। हमें थोड़ा रुक कर ये समझना होगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें लगती हैं, जो हम माने बैठे हैं, जो हमें लग रहा है सच है। सच लगता नहीं है, सच तो होता है। अगर हमें कुछ लग रहा है तो वहाँ पर शायद सच नहीं है, वहाँ पे कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि तथ्य तो होता है, तथ्य लगता नहीं है। मुझे लग नहीं रहा है कि सूरज निकलता है, मुझे लग नहीं रहा है कि हवाएं बह रही हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि ये पेड़ हैं, ये हैं अपने आप में, ये तथ्य हैं। जो हमें लेकिन जो लगता है वो हमारा एक विश्वास होता है, वो हमारी एक धारणा होती है, हमारा एक बिलीफ होता है। और यही समझना जरूरी है। झूठ वो है जो अपने आप को सच समझता है। झूठ वो है जो लगता है कि है लेकिन वाकई में है नहीं। और उसका सच, झूठ का सच हमें तभी दिखेगा जब हम उसके संपर्क में आएंगे। आंखें बंद करे करे जो भी हमारा विश्वास है वो और हमारे अंदर अंधेरा ही पैदा करता है, वो और हमारे अंदर हमारी जड़ें जमाता है उस झूठ के अंदर, जो हम में पहले से ही अच्छी खासी एक नींव बनाकर बैठा हुआ है। तो उन सारी मान्यताओं को ध्यान से देखना, जो हमें लग रहा है, जो हम बता रहे हैं कि ये हम हैं, जो हम मान के बैठे हैं कि ऐसा तो है ही, इन सारी बातों का परीक्षण और तथ्यों के साथ एक सीधा संपर्क हमें झूठ को झूठ की तरह देखने देता है और तथ्यों को, जो घट रहा है, उनको उनकी तरह देखने देता है। जब ये आपस में गड़मड़ हो जाते हैं, जब ये मिल जाते हैं, वहीं से ही हमारी सारी नालायकियां और गलतियां और वो जो हम धोखे से कर बैठते हैं वो सब निकलता है। और इसमें सब्जेक्टिविटी का कहाँ तक हाथ है? सब्जेक्टिविटी माने कि हर व्यक्ति के हिसाब से, कि एक व्यक्ति के हिसाब से ये चीज़ झूठी है, दूसरी व्यक्ति के हिसाब से ये चीज़ झूठी है, एक व्यक्ति के हिसाब से ये चीज़ सच है, दूसरे व्यक्ति के हिसाब से
ये चीज, दूसरी चीज सच है। क्या ऐसा है? ये जो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से सच है और झूठ है, ये कहां तक ही वैध है? इसमें कोई वैलिडिटी है भी? ये जो सबके अपने अपने हिसाब से सबके अपने झूठ हैं और सबके अपने सच हैं, इसमें जो झूठ अपने आप में है और जो सच अपने आप में है, उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। और व्यक्ति जब तक यही सोच रहा है कि नहीं, मेरा सच तो मेरा सच है और तुम्हारा सच तो तुम्हारा सच है, क्या वो वाकई में किसी सच तक पहुंच रहा है? जिसको वो सच माने बैठा है, जिसको वो बोल रहा है कि ये मेरा सच है, उसका क्या कभी उसने साफ साफ परीक्षण करा भी है? क्या वो जानता है जिसको वो सच बोल रहा है वो सच है भी? क्या किसी के हिसाब से होता है सच, या किसी के हिसाब से होता है झूठ? पहले व्यक्ति की जो ये मान्यता है कि सच सबके हिसाब से होता है, कि ये मेरा सच है और वो उसका सच है, जब तक वो इस मान्यता को थोड़ा आजमा नहीं रहा है, थोड़ा टेस्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा चैलेंज नहीं दे रहा है, और बस वो इसको ही एक तथ्य, इसको ही एक सच का दर्जा दे देता है कि हाँ ऐसा है, कि सच सबके अपने अपने हिसाब से होता है, तब तक वो कोई मौलिक खोज कर ही कहाँ रहा है। उसने तो बस कुछ बोल दिया और उसने ये मान लिया कि हाँ ऐसा ही है। एक खुली सोच, एक खुली खोज जरूरी है इसमें, कि अपने आप में सच का कोई वजूद है कि नहीं, अपने आप में जो झूठ है उसका कोई वजूद है कि नहीं। किसी का सच किसी का झूठ नहीं हो सकता और किसी का झूठ किसी का सच नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम कुछ मान के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम साफ साफ देखने से चीजों को इनकार कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति अपनी ही मानी हुई धारणाओं को नहीं देख रहा है, जब तक उसको अपनी सच्चाइयों का नहीं पता चल रहा है, जब तक वो ये नहीं देख रहा है कि वो खुद को किस तरीके से एक धोखे में रख लेता है, जब तक वो ये नहीं समझ रहा है कि वो अपने आप से ही कितने झूठ बोले हुए है, तब तक किसी भी तरीके का कोई दावा करना, किसी भी तरीके का कोई विश्वास रखना गलत ही है। जब तक हमें हमारी सच्चाई नहीं पता चल रही, जब तक व्यक्ति खुद की हकीकत नहीं जान रहा कि वो क्या चीज़ें हैं जो उसे चला रही हैं, वो कौन से प्रभाव हैं जो उस पर पड़ते हैं, वो कौन सी उसकी प्रवृत्तियां हैं जो उसको एक दिशा भेजती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसे दूसरी दिशाएं नहीं भेजती, कहाँ वो चैन ढूंढता है, कहाँ वो आराम ढूंढता है, और किन जगहों से वो दूर भागता है, किन से वो डरता है। जब तक एक इंसान इन सारी चीज़ों में खुद से आगे बढ़कर कुछ मौलिक समझ अपनी नहीं विकसित कर रहा है, तब तक ये बोल देना कि नहीं, सच तो सबके हिसाब से ही होता है, ये काफ़ी
नासमझी की बात है। ये बस बात ही है, इसमें कोई गहराई नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये बस लिप सर्विस है, बस बोल दिया गया है, कोरा शब्द है ये। सच क्या है ये समझने के लिए, झूठ क्या है ये समझने के लिए व्यक्ति को खुद को समझना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति को अपनी ही सच्चाई नहीं पता है, जब तक उसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर वो कौन से झूठ हैं जो पल रहे हैं, जिनको वो बहुत आराम से ग्रहण कर लेता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ उसका एक उदासहीन रवैया है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो बहुत आराम से आकर्षित हो जाता है। जब तक वो ये नहीं जान रहा है, तब तक किसी भी तरीके के ऑब्जेक्टिव ट्रूथ या ऑब्जेक्टिव फॉल्सनेस से उसका कोई संबंध बनेगा ही नहीं। वो बस ऊपरी ऊपरी तौर पर मान लेगा कि हाँ ये चीज़ें सच होती हैं, हाँ ये चीज़ें झूठ होती हैं। वो उसी के ही प्रभावों के बनाए हुए सच और झूठ होंगे। उसने कुछ समझा नहीं है, उसने कुछ जाना नहीं है। उसको बहुत सारी चीज़ें सामग्री की तरह अपने मन में स्मृतियों की तरह, अनुभवों की तरह उपलब्ध थीं, और उन्हीं अनुभवों और उन्हीं स्मृतियों से उसने एक निष्कर्ष निकाल लिया है कि देखो ये है मेरा सच और ये है मेरा झूठ, और इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। जो भी मेरा होता है वो आता ही हमारी ही पर्टिकुलर कंडीशनिंग से है, और हर इंसान की अपनी पर्टिकुलर कंडीशनिंग होती है, उसके मेमोरीज के बेसिस पे, उसकी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जहां वो पैदा हुआ है, जिस समाज से वो आता है, जिस देश से वो आता है, उसी के ही माहौल से वो बना है। और माहौल तो 100 तरीके के हैं, 1000 तरीके के हैं। अब ऐसे भिन्न भिन्न माहौलों से उपजा हुआ इंसान क्या किसी भी ऐसे सच या किसी भी ऐसे झूठ तक पहुंच सकता है जिस पे उसके ही माहौल, कंडीशनिंग या उस पे पड़ रहे प्रभावों की छाप ना हो? उसके हिसाब से जो सच है, उसके हिसाब से जो झूठ है, ये सारा हिसाब किताब ही उसको उसी की ही कंडीशनिंग ने दिया है। उसका जो मापदंड है जिस पे वो तौलता है कि ये सच है ये झूठ है, उसका वो मापदंड भी उसका नहीं है, वो उधार का है। जब तक उसने अपने ही मापदंडों को पे कोई सवाल नहीं करा है, कोई शक नहीं करा है, कोई डाउट नहीं करा है, और बिना कोई सवाल करे, कोई डाउट करे, वो बस उन्हीं को ही सच माने बैठा है, तो क्या वो खुद में ही अपने आप में एक बड़े झूठ में नहीं जी रहा? जिन चीज़ों को उसने बता रखा है कि ये है जिंदगी की असलियत, कि ऐसी होती है जिंदगी, ये पूरी जिंदगी की परिभाषा ही क्या उसको, जिस समाज में वो पैदा हुआ है, उसने नहीं दी है?
बिना अपनी असलियत का पता लगाए, बिना ये देखे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम सच बोल रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम झूठ मान रहे हैं, बिना ये देखे कि हम कितने आराम से धोखा खा जाते हैं, बिना अपनी ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी की असलियत जाने कि कैसे हम सुखों के पीछे भागते हैं, कि कैसे हम अपनी दुखों से, समस्याओं से एक दूरी ही बना के रखना चाहते हैं। जब तक हम अपनी ज़मीनी सच्चाई नहीं जान रहे, तब तक जो वाकई में सच है वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो है नहीं है, ये समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा ना कि ये समझने वाला कौन है। समझने वाला अपने हिसाब से किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। अगर वो इस निष्कर्ष तक पहुंचा है कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, कोई सच नहीं है, तो ये भी झूठा है। और अगर वो इस निष्कर्ष पे भी पहुंच गया है कि हाँ कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, सच नाम की कोई चीज़ है, झूठ नाम की कोई चीज़ है, अगर वो इन निष्कर्षों पे भी बिना किसी छानबीन के पहुंचा है, तो वो भी महज एक कॉन्सेप्ट है, उसका ही, उसी के ही प्रभावों और कंडीशनिंग से निकला हुआ एक विचारों का ढांचा। सच क्या है ये समझने के लिए हमें झूठ को पकड़ना होगा, क्योंकि झूठ वही है जो हम मानते हैं कि सच है। तो जो हमारी सच की धारणा है, जिसको हमने बोला हुआ है कि भाई ये सत्य है, हमें उसका थोड़ा परीक्षण करना होगा कि हम कितने डरे हुए हैं, कि हमें कुछ भी हमारे साथ अगर बुरा होता है तो उससे कैसा डर लगता है, हमारे पास कितने अंधविश्वास हैं, हम कुछ नहीं जानते इसीलिए हम ज़िंदगी से डरते हैं कि उसमें कुछ ऐसा ना हो जाए जो हमें नुकसान पहुंचा दे किसी तरीके का। हमें लाइफ की ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी से एक असहजता महसूस होती है। हम बुरा काम इसीलिए नहीं करते ताकि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि हमारी एक धारणा है कि जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा, और ये बुरा काम वाकई में है क्या? जब तक हम अंधेरे में हैं, अपनी ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लेकर, अपने ही तौर तरीकों को लेकर, अपने ही विचारों के ढांचों में अगर हम कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, तब तक झूठ को झूठ देखना हमारे लिए नामुमकिन सा ही रहेगा, क्योंकि हम अपने झूठ से एक सिक्योरिटी का, एक कंफर्ट का रिश्ता बनाए हुए हैं। हमारा झूठ हमें पाल रहा है, हमारा झूठ हमें सुरक्षा का एक भाव दे रहा है, और ये सुरक्षा झूठी है। ये रियल सिक्योरिटी नहीं है। और यही देखना, अपने ही बायस, प्रेजुडिसेस की सच्चाई जानना, हमारे अंदर के बसे हुए झूठों को, झूठों क्या, एक ही झूठ है वैसे तो, जो फंडामेंटल लाय है, उसको उद्घाटित करता है, उसको रिवील करता है। उसी एक झूठ से ही हमारी सारी मान्यताएं निकल के आती हैं, हमारी सारी धारणाएं निकल के आती हैं,
झूठी सुरक्षा का हम आसरा पाते हैं, वहीं से ही हमारे सारे बिलीफ सिस्टम उपजते हैं। जब तक हम उस मूल झूठ पे नहीं वार करते, जब तक हम उसकी ना होने की हकीकत से रूबरू नहीं होते, तब तक हम किसी भी तरीके के सच से बहुत दूर हैं। झूठ तो यही है ना कि जो है नहीं, जो बनाया गया है, जो इजाद कर लिया गया है। तो वो सब क्या है जो हम अपने अंदर इजाद करते हैं? वो सब क्या है जो हम बना लेते हैं अपने अंदर, जो हम खड़ा कर लेते हैं लेकिन है नहीं, जो लगेगा कि है मगर है नहीं। हमें खुद पर ही सवाल उठाने होंगे, खुद की ही गहरी मान्यता पर चोट करनी होगी कि हम कैसे इतने विश्वास से भरे हुए हैं। ये कहाँ से हमारे अंदर इतना विश्वास आता है कि हम बोल देते हैं और मान लेते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। ये जो एक खोखला विश्वास हमारे अंदर भरा हुआ है, हमें इसको ही चुनौती देनी पड़ेगी। जो भी हम माने बैठे हैं इसी खोखले विश्वास से आता है। ये जो मजबूत दीवारें हमने बना रखी हैं हमने अपने अंदर, इनको तोड़ना पड़ेगा। जिसको हम मैं मानते हैं, ये मैं की क्या सच्चाई है, इसके बीज तक जाना पड़ेगा। बिना इस फंडामेंटल लाए की डिस्कवरी से, बिना इस मौलिक झूठ का पता लगाए, हम जो वास्तव में सच है उस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। उसके प्रति हमारी आंखें खुलेंगी ही नहीं। क्या हम अपने ही खालीपन से नजर मिलाने के लिए तैयार हैं? क्या जो डर है हमारे अंदर, जो अकेलापन है, जो घबराहट है, क्या उसके सामने हम खड़े हो सकते हैं? इनको जब हम वैधता दे देते हैं, जब हम बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही हैं, इनको वैधता देना ही इनको और मजबूत बनाना है। क्या हम देख सकते हैं कि क्या ये अपने आप में सच है? क्या ये जो खालीपन हम अपने अंदर लेकर चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें महसूस हो रहा है, इस खालीपन की सच्चाई क्या है? ये कहां से आता है? ये मनुष्य ही है जिसको ये खालीपन महसूस होता है अपने अंदर। दुनिया की हर प्रजाति अपने आप में संतुष्ट है। इस खालीपन की मुसीबत से मनुष्य ही गुजर रहा है। तो ये डर, उसकी घबराहट, उसका खालीपन, उसका अकेलापन, ये सब पैदा कैसे हुआ? वो कौन सी जमीन है जो इनको उपजने देती है? बिना उस जमीन की सच्चाई पता लगाए हम क्यों जीवन बस जीते जा रहे हैं? हम क्यों इसकी तहकीकात नहीं कर रहे कोई? हमें तो अड़ जाना चाहिए कि नहीं, मुझे ये देखना है, ये असंतुष्टि जो मेरे अंदर है ये कहां से निकल के आती है। क्योंकि यही असंतुष्टि ही मेरे हर व्यवहार का, क्रिया का, एक्शन का सोर्स है। क्या मुझे इसको समय नहीं देना चाहिए? क्या सच यही नहीं है? एक जिद कि हम जाने
कि जो हमारी ज़िंदगी की हालत है ये ऐसी बनी कैसे। अपने झूठों को हम अपने अंदर जिंदा इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमें उनसे एक आराम महसूस होता है, हमें उनमें सुरक्षा लगती है। तो क्या ये देखना ज़रूरी नहीं है कि उनमें किसी तरीके का कोई वास्तविक आराम है, कोई वास्तविक सुरक्षा है? क्या सच और झूठ एक दूसरे के विपरीत हैं? क्या झूठ को सच का सहारा नहीं चाहिए होता अस्तित्व में आने के लिए? क्या सच में मिलावट ही झूठ नहीं है? सच को छुपाना, उसको दबाना, उसे ना देखना, क्या यही झूठ को और प्रोत्साहन नहीं देता? अगर हम झूठ को भी अपने पास से थोड़ा देखेंगे तो हमें उसमें कुछ तथ्य दिखाई देंगे, कुछ अंश होते हैं उसमें जो तथ्यात्मक होते हैं, और उन्हीं कुछ 10-20% तथ्यात्मक बातों पर, तथ्यात्मक तथ्यों पर झूठ फिर खड़ा होता है। क्योंकि उसके आगे जो भी कुछ होता है, उस 10-20% झूठ के आगे जो भी कुछ होता है वो हमारा ही बनाया हुआ, हमारा ही इजाद करा हुआ एक ढांचा होता है, हमारा ही कोई निष्कर्ष होता है जो हम उस 10-20% तथ्य से निकालकर एक पूरे झूठ को आकार दे देते हैं। तो ये देख पाना कि क्या है जो तथ्य है, जो फैक्ट है, और बाकी वो जो हमने बना दिया है, जो हमने इजाद कर दिया है, जो हमने निर्मित कर लिया है, वो कितना है। झूठ को ध्वस्त फिर यही कर देता है, ये समझना कि तथ्य क्या था और ये समझना कि हमने क्या उसमें और काल्पनिक जोड़ दिया था। कल्पना मजबूत ही तब होती है जब उसे तथ्यों की बैसाखी मिलती है, तथ्यों का सहारा मिलता है। जितना तथ्यों का पड़ला भारी होगा उतना ही हमारे ही अंदर हमारी निर्मित करी हुई, इजाद करी हुई कल्पना को पोषण मिलेगा, और यही फिर सब कुछ मिलकर बनता है एक झूठ। जिसको हम सच माने बैठे हैं, अगर उसको हम सीधा सीधा ऐसे देख लें कि इसमें कितना तथ्य है और कितना वो है जो हमने जोड़ा है, ये देखने से ही झूठ खत्म हो जाता है, या झूठ झूठ की तरह दिख जाता है, उसको हम बेनकाब कर देते हैं। और जैसे ही वो बेनकाब हुआ और पहचान लिया गया कि ये झूठ है, फिर वो झूठ नहीं रह जाता। फिर हम देख पाते हैं उसको, झूठ को झूठ की तरह। झूठ कभी झूठ की तरह हमें दिखता ही नहीं है, और सारी समस्या ही वहां है। क्योंकि वो हमें सच लगता है, इसीलिए वो जिंदा रहता है। झूठ
का झूठ की तरह दिखना ही उसको खत्म कर देता है। जब हम जो इजाद किया हुआ है, जो बना लिया गया है, जो निर्मित करा हुआ है, उसको पहचान लेते हैं, वहीं हम समझ जाते हैं कि झूठ क्या है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज फॉल्स। झूठ को झूठ की तरह देखना और तथ्य को तथ्य समझना, फिर यही सच है। फिर यही हमें सच की तरफ बढ़ा सकता है। जब तक जो काल्पनिक है, जो निर्मित है, जिसमें हमारी मान्यता है, जिसमें एक खोखला विश्वास है, इसको हम नकारेंगे नहीं, तब तक वो जो सच है उसके साथ हम सीधे संबंध में कभी आ ही नहीं पाएंगे। जो नहीं है उसे नकारना ही उस तक जाना है जो है।